तफ्तीश न्यूज़ में स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बजट 2019 का अजरा होने ही वाला है और इससे पहले भी टैक्सेस की वो भरमार, इतने टैक्सेस लागू कर दिए गए। क्या गवर्नमेंट आगे भी टैक्सेस अप्लाई करने जा रही है, मज़ीद टैक्सेस पे टैक्स? तो इसके लिए हम आपको लिए चलते अवाम की तरफ कि अवाम इस टैक्सेस जो उन पर लागू होने वाला है या नहीं है, ये बजट अवाम दोस्त या अवाम दुश्मन होगा, इस अवाम की आरा से आगाह करने के लिए आपको लिए चलते हैं कि अवाम और ताजिर बरादरी इस बजट को कैसे लेते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये जो बजट आ रहा है आजकल जैसे चंद घंटों में मुतवक्का है, आप इस बारे में क्या बोलते हैं? क्योंकि महंगाई तो पहले से ही बहुत है, अब मज़ीद क्या राय आपकी कि टैक्सेस कम होंगे, लगेंगे? आपकी क्या राय, यानी आप क्या एक्सपेक्ट करते हो गवर्नमेंट से? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तफ्तीश न्यूज़ की मेहरबानी जो हमसे इंटरव्यू लेने आए हैं। सर जी, बात ये है कि बिना बजट के भी यहाँ रेट बढ़ते रहते हैं। जीएसटी अगर बजट में बढ़ेगा तो रेट और बढ़ेंगे। पहले आवाम बहुत परेशान है। सैलरी अगर बढ़ेगी तो शायद गवर्नमेंट सर्विसेज वालों की बढ़ेगी। प्राइवेट जो मज़दूर तबका है, इनकी बिल्कुल कोई सैलरी नहीं बढ़ती। इनकी अगर कहीं 1200 या 12,000 15,000 है तो वही रहती है। असल बोझ इनके ऊपर पड़ता है, असल बोझ आम आवाम के ऊपर पड़ता है। तो ये आवाम बेचारी पहले भी पिसती जा रही है और पिसती जा रही है। इमरान खान को वोट इसलिए दिया गया था कि आवाम के अंदर आवाम को खुशियाँ मिले, आवाम को सस्ताई मिले, लेकिन आवाम उसी तरह पिसती जा रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कचरा गलियों में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कोई सफाई नहीं, पानी कोई एरिया में नहीं आ रहा। कराची के एरिया में आप औरंगी में खड़े हैं इस वक्त, कोई पानी यहाँ कोई साल में 1-2 दफ़ा छोड़ा जाता है। मेरा मतलब ये है कि अगर बजट में तो और टैक्सेस लगते हैं, क्या इससे आप लोग का कारोबार भी मुतासिर होता है या नहीं? बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। बजट के ऊपर जब टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी बढ़ता है, हर चीज़ पे रेट बढ़ते हैं और आम आवाम के लिए सैलरी वही है। और अगर राशन 2 या 3 हज़ार या 5 हज़ार का लिया जाता है आम दिनों में, बजट बढ़ने के बाद वही 7, 8, 10 हज़ार का हो जाता है। सैलरी वही है, मकान के किराए बढ़े हुए हैं, इसी तरह बच्चों की फ़ीसें, बुक्स वगैरह, किताबें बढ़ी हुई हैं, स्कूल की फ़ीसें बढ़ जाती हैं, बिजली का बिल बढ़ के आएगा, गैस का बिल बढ़ के आएगा, लेकिन सैलरी वही है। गवर्नमेंट की सैलरी बढ़ती है, आम आवाम प्राइवेट मजदूर तबके की कोई सैलरी नहीं बढ़ती। तो मैं यानी कि गवर्नमेंट से यही कह सकता हूँ कि भाई कम अज़ कम आवाम को रिलीफ दिया जाए। टैक्सेस अगर बढ़ते हैं तो ऊंचे वाले तबके को बढ़ाए जाएं, आवाम को रिलीफ मिलेगा तो आवाम खुश होगी, घरों में खुशी आएगी। लोग चल रहा है। एक मजदूर से बात करते हैं कि वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर 500 रुपये इंसान एक ठेले वाला कमा रहा है तो अपना घर किस तरीके से चलाएगा? इतनी महंगाई, मसलन अमीर आदमी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अमीर आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके बिजनेस चल रहे हैं, वो अपने कारोबार में और इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी पिस रहा है ना। अमीर आदमी से अगर कोई गरीब आदमी कोई चीज़ लेता है तो उसको वो टैक्स लगा के हर चीज़ मसलन अपनी पूरी करके देता है, ठीक है ना। लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी वही 2 रोटी खा रहा है और उसको भी छीन लिया जा रहा है और इनकम वही है। जाहिर सी बात है, आमदनी तो वही है ना। अगर वो ठेले पे काम करता है, वो 500 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहा है, उसके ठेले की मजदूरी नहीं बढ़ेगी? बढ़नी चाहिए। तो कैसे बढ़ेगी? मंडी जाओ, मंडी में माल महंगा है, परचून की दुकान पे जाओ, परचून की दुकान पे माल महंगा है, कहते हैं भाई आगे से महंगा है। बिल्कुल हकीकत बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि आगे से महंगा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट तो आवाम को पीस रही है। अगर जी मुतवक्का बजट के बारे में आपकी क्या राय है? राय ये कि रमज़ान से पहले ही बजट आ चुका है। रमज़ान में बजट आया था, जो पेट्रोल पे कीमतें बढ़ी इतनी, और रमज़ानों में महंगाई ठीक ठाक रही है। अब बजट आ रहा, अल्लाह खैर करे गरीबों को, तो बहुत बुरा हाल है, परेशानी। कारोबार भी मुतासिर हो रहा है और कारोबार वैसे ही मदला है और मज़ीद मदला होगा। ये हालात रहे तो गरीबों के लिए तो परेशानी है और महंगाई बढ़ती चली है। अच्छा, आपका तो हजरत जी ये जो आइटम है, यानी ऐसा है कि खुशी में या इसमें इस्तेमाल होता है ना, तो आपको तो ऐसे कि अगर किसी को यानी ज़रूरत नहीं है, उसके पास पैसे नहीं हो, तो ज़ाहिर है वो यहाँ आएगा ही नहीं। तो अगर महंगाई ज़्यादा होती है, आपके कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ता है? तो ये जो उसकी खुशी होती है वो खुशी वाले लेके जाएंगे, बेचारा आम आदमी तो खा नहीं सकता, वो तो बेचारा परेशान है, वैसे कारोबार नहीं है और तनख्वाह भी बेचारों की मुनासिब भी है।
तो ये तो उनके लिए जो पेट भरे हुए हैं, जिनके पास माशाल्लाह आमदनी का जरिया, वो लोग मिठाई विठाई खाएंगे, खुशियों में लेके जाएंगे। गरीब आदमी के लिए तो बहुत मसला बन जाता है। तो कितना आपके सेल पे फर्क पड़ता है? सेल में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सेल में यही होगा आधा से आधा फर्क पड़ जाएगा, इसलिए कि जो रुपए की दुकानदारी के 100 की तो आधी रह जाएगी। गरीब लोग तो परेशानी है ना। आप टैक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? टैक्स तो गवर्नमेंट बराबर लेती है, बिलों में लग के आते नहीं यार। वैसे और भी हिसाब किताब है, इनकम टैक्स है, ये सेल टैक्स है, और पता नहीं क्या क्या टैक्स लगते हैं। अब बजट आ रहा है, उसमें आप क्या तवक्का करते हैं गवर्नमेंट से? तो वो कोई क्या करते हैं, पहले कोई तवक्को नहीं की, पहले इतनी महंगाई कर दी, अब तो तवक्को कर रहा है। अभी भी यही हाल रहेगा उनका, यही हाल जो पहले रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी, आप क्या कहेंगे? जैसे अभी टैक्स वगैरह ज़ाहिर है, मेरे ख्याल से तो टैक्स मजीद लगेंगे ही, कम होना तो वो तो इम्पॉसिबल जैसी बात है। आपके कारोबार को क्या फ़र्क पड़ेगा, और टैक्स के लिए आपकी यानी क्या राय है? भाई बिल्कुल टैक्स नहीं लगने चाहिए, क्योंकि टैक्स लगने से हमारे पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं, और गरीब आवाम के लिए तो पहले कोई रिलीफ नहीं है। और इस हुकूमत ने तो मज़ीद टैक्स और बिजली के बिल, गैस के बिल तो पहले इतने बढ़ा दिए हैं कि हम लोगों का कारोबार चलाना ही मुश्किल हो गया है। यानी कि 2 टाइम की रोटी भी घर बच्चों में देने के लिए हमारे पास अभी हिम्मत नहीं रही है। पहले क्यों इतना अच्छा होटल माशाल्लाह आपका चलता है, फिर भी ये हाल? मसला ये है कि पहले हमारा आता था बिल 8,000 9,000, वही बिल आज 25,000 का है। हमारे रेट तो वही हैं, तो हमारे लिए तो पहले ही जो बचत थी वो तो इसमें बिलों में चली गई है। और मज़ीद टैक्स की वजह से तो और हमारे लिए मुसीबतें ही हैं। मज़ीद हर चीज़ महंगी हो गई है, हमारी करेंसी कर गई है। पत्ती अब पहले आती थी 500-600 रुपये, वही पत्ती 800 रुपये किलो हो गई है। चीनी के रेट बढ़ गए हैं, आटे के, घी के, तो हमारे तो रेट वही। अच्छा, ये बजट के बारे में अम्मा क्या कहेंगे आप? बजट तो बेटा हमने तो महंगाई बहुत महंगाई है। बजट से तो यही परेशान हो गए। जो हमारा काम हो जाता था तनख्वाहों में, अब ईमान से नहीं होता तनख्वाहों में। रो रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। तो ईद कैसे गुजारी आपने? ईद हकीकत बात जो है हमने ऐसे ही गुजारी, खुदा की कसम। हाँ, हमारी बहू एक सूट दिया हमने, वो पहना हमने, अपना बना के भी नहीं पहना। हकीकत बात तो ये सही बात ये है कि हम 2-2 3-3 सूट बनाते हैं। अगर ये अभी कल परसों कल जैसे ही बजट आएगा, अगर इस बजट में और महंगाई होगी फिर क्या करेंगे? बेटा तो रोते ही रहेंगे भाई, और क्या करेंगे। देखे ना, अभी भी रो रहे हैं और फिर भी रोंगे। अभी शादी बच्ची की, अभी उसकी तैयारी नहीं कर सक रहे। मसला यही है कि कहाँ से करेंगे, अगर हमें 3-4 लाख रुपए जमा करा बच्ची की शादी के, नहीं उसमें नहीं हो रहा है पूरा। सर रही बात जहाँ तक बजट आने की और रिलीफ की, तो रिलीफ तो ये तो हमारे गुमा में भी नहीं है कि रिलीफ इमाम को मिलेगा। हर साल मैं तो एक बात कहूँगा कि हर चीज़ का सीज़न होता है। जैसे रमज़ान आते हैं तो फ्रूट का सीज़न होता है, कपड़े वालों का सीज़न होता है, और हर कोई तैयारी करता है। ताजिर बिरादरी हमेशा तैयारी करती है साल के कि भाई रमज़ान आ गया, मार्केट में टनाटन होगी कि रिपोर्ट पे काम होगा, हमारे मामला सुधरेंगे। मगर देखा जाता है, इस बार देखा गया कि बहुत ताजिर बिरादरी खुश थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि महंगाई पहले ही इतनी है। अच्छा, जब महंगाई हर साल ये कर देते हैं, हर महीने, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने ये लोग कर देते हैं, तो मेरे ये बात समझ में नहीं आती। जब हर चीज़ का सीज़न है, इबादतों का सीज़न है, हज का सीज़न है, ज़कातों का सीज़न है, तो हर चीज़ का सीज़न है, मगर इस टैक्स का सीज़न नहीं है। ये 12 महीने हम पे लागू करते हैं, हर दूसरे दिन लागू करते हैं, हर दूसरे महीने लागू करते हैं, कभी मोबाइल की मद में तो कभी किसी और चीज़ की मद में। तो बस ये अब ये जो बजट आ रहा है, ये फिर किस खाते में आता है? जब सालाना एक रस्म है, एक रसूमात है, तो उस पर ये अमल दरामद क्यों नहीं करते? कबल इसके कि हर दूसरे महीने निकाल देते हैं, फिर ये जून के अंदर बोलते हैं कि हम बजट पेश करेंगे। तो ये कौन सा बजट पेश करने की कोशिश आप करते क्या हैं? कहेंगे ये नए बजट और महंगाई के बारे में? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम पूरी आवाम को और हुक्मरान को, ठीक है। लेकिन ये जो महंगाई का तूफान आ रहा है, ये नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द पीपल्स, इसलिए कि हम लोग पहले ही बहुत गरीब हो चुके हैं। आवाम थक के बहुत, यानी कि ना तो उनके पास खाने को 3 वक्त की रोटी है। पहले 3 वक्त की रोटी तो खा लेते थे, अब वो रोटी नहीं खा पाते हैं, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि आंटी ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बेसिक बता दूं कि जो हमारे मैं नाम नहीं लेती, पिछले के हुक्मरान जो थे वो इतना लूट के ले गए हैं, ये कहाँ तक कवर करेंगे, मगर ये कवर भी नहीं कर पा रहे। इनमें इतनी गर्ज नहीं है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहती। और दूसरी बात है कि बजट ये जो आ रहा है ना, मैं नहीं समझती कि ये बजट अच्छा होगा, इसलिए कि आवाम मजीद पिसेगी इसमें महंगा और महंगा होगा और महंगा होगा, क्योंकि हमारी खरीद से भी बाहर होगा। दूसरी बेसिक आप मसाइल देखें ना, आप इसको क्यों देख रहे हैं कि आपका बजट आ रहा है? आप सबसे पहले ये देखें कि आपके पास पानी नहीं है, ठीक है। पानी के लिए हम तरसते हैं, क्यों? हमने कोई जुर्म किया है क्या?
बिजली के लिए हम तरसते हैं, हमने कोई जुर्म किया है क्या? गैस के लिए हम तरसते हैं, क्या हमने कोई जुर्म किया है? बिल इतने लगकर आते हैं कि हद से ज्यादा, कि जो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लोगों की तनख्वाहें इतनी है कि लिमिटेशन के मुताबिक हैं। अब मुझे ये बताएं कि इंसान क्या करे? लोग अब खुदकशी करने लगे हैं। अक्सर टीवी में आप देखते होंगे कि एक खातून ने अपने बच्चों के साथ खुदकशी कर ली है। ठीक है ना बेटा, ऐसा है ना। लेकिन मैं जहाँ तक मेरी अपनी थिंकिंग है वो ये है कि मुझे ना किसी हुक्मरान से कोई गिला है, और जो लूट कर ले गए हैं ना उनसे कोई गिला है। बस इतना गिला है कि मेरी आवाम बहुत प्यारी है। मैं इस आवाम की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है कि कितनी प्यारी आवाम है हमारी, कि हर हाल में गुजारा कर ही लेती है। एप्रिशिएट करती हूँ मैं इस आवाम को। इस यहाँ पर सिंधी भी रहता है, बलोच भी रहता है, पठान भी रहता है, उर्दू स्पीकिंग भी रहता है, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करके आता है, रात को रोटी खाता है, लेकिन सुकून से खाता है। कभी वो शिकवा गिला नहीं करता, पानी भर के ले आता है, लेकिन उसके बच्चों का जब वो हाल देखता है उड़ के सो जाता है। तो मैं हुक्काम वाला से गुजारिश करूंगी, प्लीज लिसनिंग माय टॉकिंग अबाउट द बजट, आप लोग बजट को प्लीज आवाम के मुताबिक कर लें। इतनी अमीर आवाम नहीं है, ये बहुत गरीब हो चुके हैं। और कराची को संवार दीजिए, कराची इतना सड़ा भूसा शहर नहीं था। ये आपको पैसा देता है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। आप इसको क्या कहते हैं, आप संवारिए, चमकाइए। और अगर मेरी कोई बात लगती है, मैं हुक्काम वाला से कहती हूँ कि विद इन 1 वीक देती हूँ। ये आवाम जो है इस वक्त बहुत बिखरी हुई है, लड़ेगी नहीं आपसे, लेकिन कब तक जुल्म रहे और अमन भी हो। क्या मुमकिन है तुम ही कहो, जुल्म रहे और अमन भी हो। क्या मुमकिन है तुम ही कहो, हस्ती बस्ती रोशनवादी तारीखी में से जाने जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो बजट आ रहा है, अब बजट में ज़ाहिर टैक्सेस और मज़ीद लागू होंगे, आपके कारोबार को क्या फ़र्क पड़ेगा, और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये बजट कैसा आना चाहिए? जैसा भी भेजे, ये हुकूमत की हुक्मरान की बात है, लेकिन बजट, असल जो बजट होता है वो है ना, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में आया था, वो बजट हो तो बेहतर है। इसलिए कि उसके बाद से कोई बजट ऐसा नहीं आया जो गरीबों के हक में हो, जो आवाम दोस्त हों। हाँ, गरीबों के हक में हो, ऐसा बजट नहीं आया। अभी ये देखें ना, अगर 200 रुपये की जो किलो चीज़ थी वो अभी हमको 500 रुपये किलो चीज़ मिल रही है। अब ग्राहक जो है, ग्राहक उस पर लगा हुआ है कि भाई मेरे को वही चीज़ चाहिए, और इतने में चाहिए, तो हम लोग कहाँ क्या करें? इसलिए रोजी भी आपने छीन ली है, घर भी छीन ली है, समझे? तो अब तो भाई यही रह गया, फुटपाथ पे खड़े में बेसहारा, समझे ना। अगर ये टैक्स और मजीद लागू हुआ है तो आपके कारोबार पे इससे पहले भी कोई फर्क पड़ा या पड़ेगा, क्या है? बहुत फर्क पड़ गया कारोबार पे, आधा कारोबार भी नहीं रहा हमारा। अच्छा, तो जनाब ये आपको एक स्क्रैपर जो कि स्क्रैप के ताजिर हैं, इनसे आपकी बातचीत कराते हैं कि इनका बजट और टैक्सेस लागू होने के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आप क्या कहते हैं जो अभी टैक्स, मुझे तो यकीन है तकरीबन 100% के मजीद टैक्स लागू होंगे, तो आप इसके बारे में, टैक्सेस के बारे में क्या कहते हैं, और कारोबार अपना के इसके आपको कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, कारोबार पे तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टैक्स बढ़ने के इसके फ़ायदे हैं, टैक्स बढ़ता है तो वो पैसा ख़जाने में जब जाएगा तो वो हम लोगों पर ही खर्च होगा। खजाने में तो पहले भी बहुत सारे पैसे गए, मगर जहाँ जाते हो आपको पता नहीं वो कहाँ है अभी, वो जो जेबों में गए लोगों के, वो तो लोगों की जेब में गए, वो आवाम पे वापस खर्च हो ही नहीं है। कितने स्कीमें साबका गवर्नमेंट और दौर में जो है ना उन लोगों ने शुरू की है, मुल्क संवारो, कर्ज उतारो, ये उस तरह की वो पैसे आवाम पे खर्च नहीं किए तो टैक्स का कहाँ खर्च करेंगे? तो अब भी तो यही हाल है। नहीं खर्च होंगे, अभी देखो तो सही आप। देखिए, पहले तो एक बात थी कि ये जो है ना करप्शन हो रही, अब तो अगर करप्शन भी नहीं हो रही तो फिर महंगाई क्यों कर रहे हैं? महंगाई तो देखो साबका हुकूमतों ने, उन लोगों ने इस मुल्क की हालात ऐसी की हुई है कि महंगाई मजबूरी है। अभी ख़जाना खाली, कर्जे इतने लिए हैं, वो वापस भी करना है ना भाई, वो कर्जे किस तरह से वापस करेंगे? ये टैक्स जब लागू होंगे हम लोगों पे, ये टैक्स देंगे तो वो कर्जे भी उतरेंगे और हम लोगों पे खर्च भी होंगे उसमें से। आवाम छोटा सा तबका है जिसकी कलील जितनी जो है ना थोड़ी सी सैलरी होती है या जो कमाई, उसमें वो इतने टैक्स देंगे तो खुद क्या करेंगे? देखो टैक्स सिर्फ
कलील जैसे आपने कहा चंद कुछ थोड़े से लोग, वो लोग टैक्स थोड़ी देंगे। पूरे मुल्क से जब टैक्स इकट्ठा होगा तो उसमें से उन पे भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, उनके हालात बेहतर हो जाएंगे, उस पर खर्च होगा। तमाम आवाम तो यही कह रही है हम पे इतनी महंगाई कर रहे हैं, हम तो जीना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। महंगाई से तो वैसे दूसरे ममालिक में जाके देखिए तो वहाँ ज़्यादा महंगाई है यहाँ से। वहाँ सैलरीज भी ज़्यादा दूसरे मुल्क इंडिया में भी ज़्यादा महंगाई है, गुर्बत भी ज़्यादा है, आवाम का क्या हाल है। यहाँ तो फिर भी माशाल्लाह कोई ऐसी बात है नहीं कि वो आप टैक्सेस के हक में। जी बिल्कुल टैक्स लगने चाहिए और हमें इस गवर्नमेंट पे भरोसा है कि ये पैसे जो भी जाएंगे हमारे टैक्स में ये हम पे खर्च होंगे वापस। अच्छा जनाब, ये पहले शख्स जो हमें नज़र आए हैं कि जो टैक्सेस के लिए जो है ना वो कहते हैं कि ये ठीक है और ये टैक्सेस होंगे तो हमारे पास रेवेन्यू वगैरह जमा होगा, हम मुल्क के कर्जे वगैरह संवार सकेंगे और आगे फिर देखेंगे।